इसमें देखो क्वेरी स्ट्रिंग में क्या होता है, ये यूआरएल होता है, यूआरएल के साथ में डेटा अटैच होता है। ठीक है, तो यूआरएल और डेटा के बीच में सेपरेशन के लिए क्वेश्चन मार्क, और दो डेटा के बीच में सेपरेशन के लिए एंड का मार्क, बस यही होता है। ठीक है ना, जैसे यूआरएल के साथ में डेटा लेके जाते हैं। एक मिनट को, ठीक है। और उसके बाद उठाने के लिए क्या करते हैं अपन, जहां पे उठाना हो यूआरएल का डेटा, है ना, उसमें अपन ऐसे उठाते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट करके उठा लेते हैं ना इस तरह से, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, बस हो गया, और क्या करना था। और इसमें होता है कि जिस यूआरएल के साथ में डेटा गया है उसी यूआरएल मतलब उसी पेज में डेटा मिलेगा। ठीक है, और कुकी में जो भी डेटा होता है वो, है ना, ब्राउजर पे सेव होता है टेक्स्ट के रूप में, टेक्स्ट फाइल के रूप में। ठीक है, ठीक है ना। बस। अब वो जो कल दिया था ये क्वेश्चंस, वो देखो। ले लो, यहाँ बनाओ। यहाँ पे क्वेश्चन लेना है, लेबल ले लो। यहाँ पे लिखो, है ना, यहाँ पे लिख दो पीएम ऑफ, जोंकुलुनिया, है ना, कोई देश है। ठीक है, यहाँ का पीएम कौन है, तो उसके लिए ले लेंगे यहाँ पे क्या, ड्रॉप डाउन बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो रेडियो बटन ले लो यहाँ से। हाँ देखो ना, बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो है ना ग्रुप ले लो फर्स्ट। एक मिनट रुको रुको, मुझे याद करने दो। ग्रुपिंग के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ कंटेनर में जाना पड़ेगा, मिल जाएगा। नेविगेटर, लेबल, वेब पार्ट, ग्रुप बॉक्स वाला कहाँ पे है, वेट 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 वेट, हाँ, प्लेस होल्डर, ओके, राइट। या फिर पैनल ले लो, है ना। ठीक है, तो अपन एक पैनल ले लिया, है ना। और यहाँ पे अब ले लो रेडियो। 3 4, इस पे यहाँ पे आकर के एंटर मार देना, तब नीचे आएगा। हो गया, है ना। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ए बी, इसका नाम दे दिया BC,
इसका नाम दे दिया सी डी, और इसका नाम दे दिया डी। ठीक। तो इसमें क्या दिक्कत हुआ ले जाने में? डाटा तो चला रहे हैं, जैसे मान लो अगर मैं किसी पे ऑप्शन में टिक कर रहा हूँ, ऑप्शन वहां पे टिक हुआ नहीं आ रहा है, ऐप जा रहा है। हम्म। जैसे मान लो मैंने किसी पे टिक कर दिया ऑप्शन पे, ऑप्शन वहां पे टिक नहीं हो रहा है पहले से ही। क्या हो गया? ओके। कंट्रोल स्लैश से क्यों नहीं हो रहा है कमेंट? हम्म। अरे कमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। कंट्रोल स्लैश से होता था। कंट्रोल के सी, कंट्रोल के प्लस सी ऐसा है। सी। हाँ, ये तो सिंगल स्टेटमेंट हो गया ना, तो मल्टीपल कमेंट कैसे है? जो भी है चलो देख लेंगे बाद में। हाँ ठीक है। अब हटाने का तो मुझे याद है, कंट्रोल के प्लस अब यहाँ यहाँ पे क्या करना है, जो भी सेलेक्ट होगा ना ये रेडियो बटन, ठीक है, इनमें से कोई एक होना चाहिए ना। एक तो क्या है, इनको एक नाम सबको एक ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक साथ सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप जो है सबका एक ही कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, कुछ भी नाम दे दिया Q1। ठीक है। हो गया। अब जो भी यहाँ से चूज होगा वो मुझे लेके जाना है अगले पेज पे। यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लो। ठीक है, रेडियो पे यहाँ पे लिख दो एस इक्वल्स टू रेडियो बटन वन डॉट, है ना, टेक्स्ट। ठीक है, बस हो गया। अब यही चीज हर एक में लिख दो, ठीक है ना। हम्म। समझ में आई बात? बटन पे ले जाओ, है। बटन पे ले जाने का कोड कर दो यहाँ पे, और क्या करना है, ठीक है ना।
अनकमेंट करने का क्या था? एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू रखो, यहाँ पे लिख दो एस, और क्या करना था? हम्म, ठीक है, या रिजल्ट लेकर के जाना है ना, यहाँ पे लिख दो इफ S1 इक्वल इक्वल, है ना, आंसर जैसे मान लिया इसका BC है, S इक्वल टू BC, है ना, तो उसमें जाएगा, ठीक है। एल्स यहाँ कुछ भी करवा लो, ठीक है ना। हम्म, सेकेंड वाला है यहाँ पे, इसको हटा दो, फिर इसी को तो उठाना है, रन कर लो। नहीं जा रहा है, BC पे क्लिक करो, गया, दिख गया, बताओ क्या दिक्कत हो रहा था इसमें? इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें दिक्कत होने वाली बात। ट्राई तो मैंने किया था। नहीं तो बताओ तो मेरे को, दिक्कत कहाँ पे हुआ? पास 4 रेडियो है, चारों रेडियो में से कोई एक ही तो सेलेक्ट हमें चाहिए, मतलब आंसर एक ही आएगा ना। तो एक वेरिएबल ले लिया और हर एक रेडियो में जाकर के क्लिक इवेंट पे उसकी वैल्यू उठा के सेट कर दी है, तो जिस पे क्लिक होगा उसकी लास्ट वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? एस में, ठीक। अब बटन के क्लिक पे एस के साथ वो हमने कर लिया, जो हमारा राइट आंसर है, देखो राइट आंसर ये है। लॉजिक लगाओ बाकी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और क्या करना होता है, कुछ नहीं है, लॉजिक का खेल है। हाँ, ठीक ना, बस और क्या है, ठीक। चलो अब देखो सेशन क्या होता है, सेशन देखे, चलो देखो। सेशन जो है वो एक सर्वर साइड ऑब्जेक्ट है, क्या है? हाँ, ठीक है ना, सेशन जो है वो एक सर्वर साइड ऑब्जेक्ट है। इसमें डेटा जो है वो सेव होता है कहाँ पे? सर्वर की मेमोरी में, ठीक है, कहाँ सेव होता है? सर्वर की मेमोरी में होता है सेव, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम का टाइमिंग होता है वो 20 मिनट होता है, 20 मिनट। वो जो टाइमिंग है वो हम चेंज कर सकते हैं, मिनिमम 1 मिनट कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ 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 हाँ, एक्सपायर कर जाएगा, फिर बढ़ानी पड़ेगी ज्यादा देर के लिए चाहिए तो, ठीक है ना। हाँ, सेशन जो होता है वो क्या होता है? सेशन इज अ सर्वर साइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम्म, होल्ड्स द डेटा इन सर्वर मेमोरी, सर्वर मतलब वेब सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे जो वेब सर्वर यूज होता है उसका नाम क्या है? IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टाइम इज
है ना, 20 मिनट। ठीक, क्लियर है। और इसकी आईडी जो होती है वो होती है 24 कैरेक्टर की, वो हर बार जब जब जनरेट होगा तो अलग अलग होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ। चलो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे उसके लिए। यहाँ पे लिख देंगे सेशन। ठीक, है ना। और यहाँ पे लिखते हैं सेशन डॉट टाइम आउट। ये भी परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट होता है। फिर इसमें परसिस्टेंस ही होता है, नॉन परसिस्टेंट की इसमें नहीं है बात, क्योंकि इसमें टाइमिंग होती ही होती है, फिक्स है ना। यहाँ पे लिख दिया टाइम आउट, मिनिमम होता है 1 मिनट, तो 1 लिख के छोड़ दो। बाय डिफॉल्ट ले लिया 1 मिनट। इसमें सर्वर को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सर्वर की मेमोरी में ही डायरेक्ट जाता है। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। दूसरे में उठाना है, यहाँ पे सीधा लिख दो सेशन का नाम। ठीक है, बाकी रन कर लो यहाँ से। कुछ भी लिख दो। आ गया, समझ में आ गया भाई। हाँ, मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ, हाँ हाँ। वो तो अभी मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ ना, तो उसकी स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं कि ये पढ़ाते हैं अभी वो कैसे हैं। बाकी लैपटॉप वगैरह इनके पास है नहीं। हाँ, वो देख रहे हैं। हम्म। मैंने भी बता दिया उनको, HTML CSS जावास्क्रिप्ट C++ से स्टार्ट ये करना है, नोट्स में दे दूंगा। हाँ, ठीक है, उसी के ऊपर। हम्म, 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 हम्म। समझ में आ रहा है ना स्ट्रेटेजी कैसे लेते हैं क्लास। ऑनलाइन ऑफलाइन भी देख ही लिया, है ना। सेम ही होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर नहीं होता कोई। बस ऑनलाइन में होता है कि यहाँ पे लोग फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी स्क्रीन पे ही पढ़ाना है। हाँ, तो आवाज इससे नहीं जाएगा ना, फिर मुझे वो वाला हेडफोन लगाना पड़ता। मैंने इसीलिए आवाज के लिए मोबाइल पर रख लिया। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना कोड, इसको उठा करके, जैसे अब यही वाला कोड वापस इसमें भी लिखना पड़ता, यहाँ भी लिखना पड़ रहा है 2 बार है। ऐसे मान लिया बहुत सारी फाइल्स हुई, तो हर एक में जाकर लिखना पड़ेगा ना। सुन रहे हो। और
यदि ऐसा हो गया कि ये जो सर्वर का एड्रेस वगैरह चेंज हो गया, फिर हर एक में जाके चेंज करना पड़ेगा, लफड़ा वाला काम है। तो ऐसे हालत में हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना कोड, ये वाला है ना कनेक्शन स्ट्रिंग वाला, इसको यहां से उठाया, कट करा, ठीक है, और इसको हम लोग एक क्लास फाइल में रखेंगे। राइट क्लिक करके ऐड, है ना, यहां से ले लेंगे न्यू आइटम, ठीक है, और इसका नाम दे दिया ऐसे कौन करके दे दिया, ठीक। क्या बोलता है, आइटम एंड फाइल नेम कंटेन, अच्छा ये क्या है, कोई है ना कीवर्ड होता है, डेटाबेस, ऐसा नाम दे दिया, ठीक है। समझ में आई बात भाई। हाँ, और यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक, है ना, कौन एस टी आर इक्वल्स टू, वो यहाँ चिपका दिया। अब ठीक है, अब ये वाला वहां पे हर एक फाइल में एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे क्लास का नाम क्या था, ये थे ना कनेक्ट डेटाबेस डॉट। अब देखो ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उससे अच्छा है कि उसको, है ना, स्टैटिक बना दो। क्या बना दो, स्टैटिक, तो वो बिना ऑब्जेक्ट का कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो, स्टैटिक यही करता है ना, नहीं बोल रहा है, बोलो भाई, स्टैटिक क्या करता है, क्लास के साथ में एक्सेस करवा देगा ना। हाँ, कॉमन था, इसमें भी यही चीज करना था, यहाँ पे ये हटा करके यहाँ भी डॉट, क्या था, कॉनेस्टिया, हाँ, कौन इशार हो गया था क्या, समझ में आ गया ना, ठीक। वैसे ही ये जो अपना है डेटाबेस, है ना, कौन, माइस्क्वेल वाला, ये इसमें वेब एप्लीकेशन वाले में, तो वेब एप्लीकेशंस में आपको ये जो है ना कनेक्शन स्ट्रिंग, वो यहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ पे, वेब डॉट कॉन्फिग में। हाँ, ठीक है, उसी लिए, क्योंकि अंदर में रखोगे तो बार बार चेंज करना पड़ेगा। क्लास बना के यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन पेज लोड होते ही, ये जो वेब डॉट कॉन्फिग है, ये होती है आपके प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो पेज लोड होते ही लोड हो जाता है और इनिशियलाइज हो जाता है, सेट हो जाता है, ठीक है ना। और आपके जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स, वर्जन्स, लैंग्वेजेस, सबकी ये कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करता है, ठीक है। हम्म, अब इसको यहाँ, हाँ उसको यहाँ पे लिख दो ना, कनेक्शन स्ट्रिंग। गलत जगह लिख रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, हाँ गलत जगह लिख रहे हैं अपन। यहाँ पे हाँ, अच्छा यहाँ डायरेक्ट नहीं लेता है क्या, हाँ लिख तो रहा था, नहीं आया। हाँ आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे लिख देंगे कनेक्शन का नाम, ऐड नेम डाल देंगे कुछ भी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, है ना। यहाँ पे लिख देंगे EMP कॉन्टेक्स्ट, है ना। और अब लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ लिख देंगे, तो चिपका दिया पूरा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ प्रोवाइडर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डेटा SQL क्लाइंट, हो गया। अब इसे यहाँ पे कॉल कर देंगे, किसमें, फॉर्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे लिख लो यूजिंग, ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल ले लेना, इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आ गया, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये हो गया फिक्स, है ना। और यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे, नाम क्या था, EMP, है ना, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, हो गया। हम्म, बस। अब आगे पूरा का पूरा कोड सेम है, ठीक है। इसमें जो था ना वही वाला कोड है, ये उठा लो यहाँ से, डेटाबेस दिखाने वाला, ऐसी फंक्शन बना लो, स्टार्टिंग में ऊपर में, सेम है सेम, ये उठा लिया, यहाँ डाल दिया, ये ना, हाँ, ठीक है। सब सब सेम ही, वही तो होता है, सेम ही है, वो प्लेटफॉर्म में तो चेंज है। हाँ हाँ हाँ, जो डाटा प्रोवाइडर्स थे नेट के लिए काम करते हैं या पूरे डॉट नेट के लिए काम करते हैं? एडियो डॉट नेट के लिए। सर ये तो डॉट नेट नहीं है ना। अरे डेटाबेस कनेक्टिविटी तो एडियो डॉट नेट के थ्रू ही तो होगा। हाँ, आ गया। अब ये वाला फंक्शन ले लो, वहां भी बना देते हैं, फंक्शन एक बन गया। यहाँ पे वेरिएबल का नाम एस छोटा हो गया, चलो बड़ा कर देते हैं, हो गया। यहाँ तक ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब सेम है, ठीक है ना। SQL डेटा रीडर, ठीक है।
अब यहाँ डेटा ग्रिड व्यू की जगह पे ग्रिड व्यू हो जाएगा। ठीक है, ये सब अभी हटा देते हैं। ठीक है ना, अब ग्रिड व्यू यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, आ गया। अब इस शो को यहाँ कॉल कर देते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ऐसी नहीं आएगा, एक लाइन यहाँ पे और लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सर्वर पे है। ठीक है, तो सर्वर को डेटा भेजना होगा हमें लोकल होस्ट से। ठीक है, बाइंड के लिए यूज करते हैं यहाँ पे ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड। ठीक है, समझ में आई बात? डेटा सोर्स तो बता दिया, बट डेटाबेस सर्वर से हमें, है ना, बाइंड करना पड़ेगा किसको? वेब सर्वर को डेटा भेज सके। आ गया? बाकी आगे का काम कर लेना सारा, जो मैंने विंडोज में करवाया था वो सारा का सारा काम डेटाबेस वाला कर जाना। ठीक, हाँ चलो।